जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 10th का हिंदी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि बेटा हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं गया, किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। और यह जीवन परिचय आपको पूरा आना जरूरी है। और यह गारंटी, अगर एक बार पूरा वीडियो देख लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, पूरे लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, लिखना है बेटा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। लिखोगे आप लोग किसमें, कॉपी में। तो सबसे पहले ऊपर क्या करना बाबू, उनका नाम लिख लेना। ऐसे बेटा नाम लिख लेना, क्या नाम है, जो भी नाम है वह लिख लेना। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हो, किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो, ऊपर सबसे पहले कॉपी में नाम लिख लेना। नाम के बाद जीवन परिचय लिखने जा रहे हो, सबको पता है। जन्म समय, ठीक है, जन्म कब हुआ था बेटा। जन्म के बाद क्या देखना आप लोगों को, जन्म स्थान। जन्म समय के बाद क्या बेटा, जन्म स्थान लिखना आप लोगों को, ठीक है। एक मतलब ऐसे हेडिंग बना के, ठीक है बाबू, ऊपर ही सबसे ऊपर, जैसे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है बेटा उसको सब पता चल जाए तुरंत देखते ही, इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पिताजी का नाम, शिक्षा, माता का नाम और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब एक लाइन में ऐसे लिख देना। उसके बाद हेडिंग डालना आप लोगों को, क्या, जीवन परिचय। और जो यहाँ पे लिखा जाता है ऊपर सबसे बेटा, उसी में से उठा के जीवन परिचय में एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक को घुमाते हुए थोड़ा सा लिख दिया जाता है, वही हो जाता है जीवन परिचय। जो कि उनकी लाइफ की, उनकी जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हीं को लिख देते हैं, वही जीवन परिचय होता है। बस थोड़ा उसको अपनी शैली में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग जीवन परिचय में, जयशंकर प्रसाद का जन्म या जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ऐसे भी लिख सकते हो, का जन्म सन 1889 ईस्वी में कब हुआ था बेटा, 1889 ईस्वी में। ऐसे लिखना। जब इस सबको ब्लू पेन से लिखना तो मेन टॉपिक को ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है बेटा। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को पूरा डिटेल्स एक नजर में ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में कहां पे बेटा, काशी के एक प्रतिष्ठित, कहां पे, काशी में, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है बेटा। कहां पे हुआ था, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, इनके पापा का नाम क्या था बेटा, देवी प्रसाद। इंपॉर्टेंट होता है, मां का नाम, पिता का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी में दो तीन लाइन बन जाता है, जन्म स्थान, जन्म समय, पिता का नाम, माता का नाम, इसमें 2-3 लाइन बन जाता है, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम क्या था बेटा, मुन्नी देवी। माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की क्या हो गया था बेटा, मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, ठीक है। क्या लिखोगे कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। और एक किसके बेटा, तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में पिता का क्या हुआ था बेटा, इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इसके बाद बेटा घर पर ही इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी उर्दू, कौन कौन सी भाषा बेटा, अंग्रेजी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का लिख देना गहन अध्ययन किया। एक बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। कैसे थे बेटा, हंसमुख थे और सरल स्वभाव के थे, ज्यादा घुमाना नहीं, ठीक है बेटा। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे, इतना लिख दोगे बेटा। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये बेटा बहुत ही दानशील और उदार स्वभाव के थे, ठीक है। दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। और आज के टाइम में, चाहे कल के टाइम में, जो ऐसा था वो ऋणी होता ही होता था, ठीक है बेटा। दानशीलता के कारण ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर ऋण से छुटकारा पाया। धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति, मतलब बेटा पैसा का आना जाना रुक गया, आर्थिक स्थिति, जाना तो नहीं रुकेगा, आना रुक गया, ठीक है। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और कुछ समय पश्चात इनका शारीरिक क्षय रोग से, इनका शारीरिक नहीं, शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया। मतलब ये बेटा क्षय रोग से ग्रसित हो गए, ठीक है। क्या, यह भी मेन टॉपिक हो जाएगा, क्षय रोग से जर्जर होता गया। और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में
हो गई। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को पता हो गया, कितना 48 वर्ष की आयु में हो गई। रचनाएं क्या था बेटा इनकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कामायनी, हृदय, आशु, लहर, झरना आदि। ठीक है, कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी आदि। उपन्यास क्या था बेटा, कंकाल, तितली, इरावती आदि। निबंध काव्य और कला, ये इनके निबंध थे। अगर इतने टॉपिक आप लोग लिख दिए कॉपी में तो ये गारंटी एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और साफ साफ लिखना, एकदम एग्जामिनर जैसे पढ़े क्या जैसे देखे उसको सब की डाउट क्लियर हो जाए कि बंदे ने अच्छे से पढ़ा है तभी लिखा है, फुल मार्क देके चला जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का ये छोटा छोटा सा प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी, क्या बोले जाने दो, बहुत बड़ा आशीर्वाद समझ लो है। ठीक है बेटा, तो चलो जितना हो सके आप लोग शेयर करो। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जीवन परिचय के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।